मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवशंकर यादव, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सिविक्स। मतलब कि हम लोग सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिविक्स के बेसिक्स क्या है, कैसे हम लोग सिविक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज़ के बेस को नहीं समझेंगे तो हम उसके डीप में कैसे जाएंगे, डेप्थ में कैसे जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम सिविक्स पढ़ते हैं मतलब कि हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कानून के बारे में पढ़ना होगा हमको, नियम कानून, ठीक है, किस तरह से कानून बनते हैं, कौन कानून बनाता है, कानून होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कानून, लॉ, उसी के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज लॉ। ठीक, तो लॉ क्या होता है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, देखिए, सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस क्रिएटेड बाय अ गवर्निंग अथॉरिटी लाइक पार्लियामेंट। मतलब कि ये जो लॉ क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं और गाइडलाइंस होते हैं। मतलब कि कुछ क्या होते हैं, ऐसे नियम होते हैं जिनको हम सभी लोगों को पालन करना होता है। कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिसको क्या करते हैं, वहाँ के लोग, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक, और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, क्रिएटेड बाय गवर्निंग अथॉरिटी लाइक पार्लियामेंट। वहाँ पे जो भी संस्था, जो भी अथॉरिटी क्या करती है, गवर्न करती है, वहाँ के इलाके को कंट्रोल करती है, वही क्या करती है, हमारे लिए कानून बनाती है। ठीक, बहुत ही टिपिकल लाइन हो गई है। ठीक, इसको इजी वे में समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लो, क्लास के अंदर क्लास मॉनिटर होता है। ठीक, तो क्लास के अंदर आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर और क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नियम कानून होंगे कि नहीं होंगे, कि स्कूल में जाना है तो चुपचाप शांति से जाना है, लाइन से जाना है, हाँ, क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है, नॉइज नहीं करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा गपशप नहीं लड़ाना है। जब टीचर पढ़ाए तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लास में होना चाहिए, ना कि इधर उधर मस्ती करने में। तो कुछ नियम कानून है कि नहीं है ना। तो नियम कानून के क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी एक कोई एरिया, कोई भी संस्था होती है या फिर कोई भी जगह होता है, उसको सही तरीके से फंक्शन कराने के लिए, कि वहाँ पे किसी तरीके का परेशानी क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए स्कूल के अंदर कोई भी रूल्स ना हो, तब तो बच्चों का जब मन करेगा तब स्कूल आएंगे, जब मन करेगा तब स्कूल से वापस चले जाएंगे, कोई रोक टोक वाला नहीं होगा। बच्चों का मन करेगा पढ़ेंगे, बच्चों का मन करेगा मुंह उठा के चल देंगे। राइट, पर ऐसा नहीं है। आपको स्कूल में पढ़ना है तो स्कूल के द्वारा निर्धारित किए गए जो भी नियम कानून है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको हम सभी लोगों को फॉलो करना होगा। ठीक, स्कूल का जैसे कि हम लोग का प्रॉपर ड्रेस यूनिफॉर्म होता है, अगर हम लोग यूनिफॉर्म पहनते नहीं है, फिर यूनिफॉर्म थोड़ी सी गंदी होती है, तो हम लोगों को स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा डांटते हैं, पनिश करते हैं। राइट, ये होता है। अगर हम लोग स्कूल में बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर किसी को मार दिए, या फिर स्कूल की कोई भी प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, तो फिर क्या होगा, हमको मिलेगी पनिशमेंट, मिलेगी ना, क्योंकि स्कूल के द्वारा जो निर्धारित रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अंदर हमको ये सब काम नहीं करने चाहिए, पर अगर हमने वो काम कर दिए तो फिर क्या होगा, हमने लॉ को फॉलो नहीं किया, जो कानून है उस कानून का पालन नहीं किया, और उस कानून के पालन न करने से हमारे जो स्कूल है, जो इस एरिया के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। ठीक, तो फिर क्या होगा, हमको मिलेगी पनिशमेंट। और अगर स्कूल में कोई ऐसा रूल ही ना हो तो फिर हम लोग का जो मन करेगा वो करेंगे, पर जो स्कूल जाने का जो असली मोटिव है, मकसद है कि हमको पढ़ाई करनी है, फिर वो नहीं हो पाएगी। राइट, इसलिए वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है, मतलब कि कानून की जरूरत होती है। ठीक, तो कानून की जरूरत क्या होती है हमारे देश के अंदर या फिर हमारे सोसाइटी के अंदर, टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मतलब हमारा जो मानव का जो बिहेवियर है, हम लोगों का जो बिहेवियर है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए, रोकने के लिए। ठीक, क्योंकि हम ह्यूमन से, हमको थोड़ी सी छूट मिलेगी, हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा बवाल मचा देते हैं। राइट, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, बच्चों को थोड़ा सा छूट दे दें कि बच्चे थोड़ा मस्ती कर लो, तो बच्चे इतनी मस्ती करेंगे कि हाथ पैर तोड़ लेंगे अपना, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉ के माध्यम से ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं और एंड मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि हमको पता है कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, थेफ्ट इज अ क्राइम। राइट, पर थेफ्ट इज अ क्राइम ये चीज किसने बताई है और क्यों बताई है, भाई हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, अथॉरिटी है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गई या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसने हमको कहा है कि चोरी क्या है, गुनाह है।
मतलब कि आप किसी का सामान चुरा ले रहे हो तो भाई ये तो गुनाह है, सिंपल सी बात है। ठीक, और इस चोरी कोई करता है तो फिर उसको मिलेगी पनिशमेंट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पनिशमेंट। ठीक है, तो कानून क्या बना है कि अगर कोई भी चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको मिलेगा पनिशमेंट, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। तो इस कानून के भय से, इस कानून के डर से कोई भी व्यक्ति चोरी करने से डरता है। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, एक लॉ पास हो गया, एक कानून हमारे देश में फॉलो हो गया, हमारे इलाके में फॉलो हो गया, जिससे क्या हो गया कि ह्यूमन बिहेवियर पे रेगुलेशन लग गया। वो अब इंसान चोरी करने से पहले 10 बार सोचेगा, ठीक है, और चोरी नहीं करेगा एट द एंड। उससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर ऑर्डर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। समझना है इस लाइन के बारे में, टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी। क्लियर। अगला क्या है, एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। ये जो हमारा लॉ है ये किसके द्वारा एनफोर्स किया जाता है, ठीक, ये किसके द्वारा एनफोर्स किया जाता है, हमारे स्टेट के द्वारा। ठीक, मतलब कि स्टेट के अंदर क्या क्या आते हैं, राज्य हो गया, फिर हम लोग कंट्री का नाम लेते हैं, तो ये कंट्री या फिर हमारे स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा ये इन्फोर्स किया जाता है, हमारे ऊपर लागू करवाया जाता है। ठीक है, कि लागू होना चाहिए, और इसको लागू कौन कौन करता है, हमारी पुलिस करती है, कोर्ट करती है। ठीक है, कानून बनाया, हमारा कानून बनाया गया, कानून में ये लिखा है कि चोरी करना गुनाह है। अब चोरी कर किए तो चोर को कौन पकड़ेगा भाई, पुलिस पकड़ेगी, राइट। अब चोर को पुलिस पकड़ के, पुलिस ही नहीं ना उसका सजा दे देगी, पूरा नहीं देगी, चोर को क्या करेगी, पुलिस पकड़ कर उसको कहाँ ले जाएगी, कोर्ट में ले जाएगी। अब कोर्ट में ले जाकर उसका क्या होगा, पेशी होगी, कोर्ट के अंदर ट्रायल्स चलेंगे, और फिर अगर वो चोर गिल्टी पाया जाता है कि हाँ इसने सही में चोरी की है, ठीक, तो उसको फिर क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। क्या देगा, पनिशमेंट देगा। ठीक, तो पनिशमेंट, ब्रेक रूल, अगर किसी ने रूल को ब्रेक किया, तोड़ा, तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट इन द सेंस, या तो उसको फाइन होगा या तो फिर उसको क्या होगी, जेल होगी। मतलब कि यदि छोटा मोटा क्राइम किया है तो उसको क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर ज्यादा बड़ा क्राइम कर दिया है तो आपको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, आप रास्ते पे चल रहे हो, ट्रैफिक रूल्स आपको सभी लोगों को पता है कि हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आप पैदल चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, या फिर मोटरसाइकिल, या फिर कार, बस, ट्रक, किसी से भी चल रहे हो। ठीक, यदि आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ये कानून ही नहीं है कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से चलना चाहिए, तब तो जिसका जैसा मन करेगा उस साइड से चलेगा। मान लीजिए एक उधर से एक ट्रक ड्राइवर आ रहा है, यदि कानून ही नहीं कि हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड से चलना है, तो ट्रक ड्राइवर क्या करेगा कि राइट साइड से चलेगा, और हम सोच रहे हैं कि भाई लेफ्ट साइड से चलना है, तो वो अपने राइट साइड से चलेगा, हम अपने लेफ्ट साइड से चलेंगे, और दोनों आपस में क्या होंगे, भिड़ जाएंगे, तो हो गया एक्सीडेंट। मतलब कि एक कानून हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हटा दिया, तो उससे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, उससे हमको भी प्रॉब्लम हुई और सामने वालों को भी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। ठीक, तो कानून की इसलिए जरूरत है। अगर देश में अगर कानून नहीं होगा तो हमारे पूरे देश में क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, सभी लोग मनमानी करने लगेंगे। ठीक है, सब अपने मन के मालिक हो जाएंगे, तो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने के लिए लॉ की जरूरत होती है। समझ में आया कि क्यों हम लोग लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जब सिविक्स के अंदर बेस को नहीं पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, कानून कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। तो सर गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है, गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं, उसके रूप क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, जब तक हमको ये सारी चीजें पता नहीं होंगी तब तक हम लोग सिविक्स के अंदर और डीपली वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमको ये सब चीजें जाननी है, अगर हमको सिविक्स को डिटेल में एकदम बेस से पढ़ना है, तो हम सभी लोगों को एकदम छोटी छोटी बातों को डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर हमने छोटी छोटी बातों को डिटेल में समझ लिया तो फिर क्या होगा, आगे चल के हम बड़ी बड़ी बातों को यूं चुटकी बजाते ही समझ जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो हम लोग अब नए टॉपिक पे पहुंचते हैं जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक, ऊपर वाला बंद करो। तो देखो जो आपका नया टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। अभी मैंने बोला कि हम लोग गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक, तो गवर्नमेंट होती क्या है सर, अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट क्या होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जो कि क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक, पर गवर्नमेंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इट इज। ओके, समझते हैं इसको। तो क्या लिखा है इसमें कि द ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न अ स्टेट और कंट्री
मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप, ठीक है, जो कि क्या करते हैं अपने साथ मिलकर, एक साथ मिलकर किसी एक स्टेट या फिर किसी एक कंट्री को क्या करते हैं, रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, चलाते हैं। तो उस बॉडी को, उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, ठीक है, सरकार बोलते हैं। ठीक, आप सभी लोग जानते हो। हम लोग गवर्नमेंट का नाम सुनते हैं तो हम लोग दिमाग में क्या आता है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब सुनते हैं, ठीक। पर एक्चुअल वो गवर्नमेंट है ही नहीं, वो सब क्या है, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसके बारे में किसी दिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। पर देखिए गवर्नमेंट के बारे में क्या होता है, गवर्नमेंट काम क्या करती है, मेक्स एंड एनफोर्स लॉस, मतलब सबसे पहले तो कानून बनाती है गवर्नमेंट, ठीक। कानून बनाने के साथ साथ कानून को पालन भी करवाती है, समझा रहा है। कानून बनाएगी और कानून को क्या करेगी, एनफोर्स, मतलब कि लागू करवाएगी, ठीक, पालन करवाएगी उसका। क्योंकि कानून बना के क्या फायदा जब वो लागू ही ना हो, राइट। तो कानून को बनाने का काम करती है और कानून को पालन कराने का काम भी करती है। और इन केस कोई कानून को पालन नहीं कर रहा है या फिर किसी के साथ कानून जो कानून दिया गया है, जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार उससे कोई छीन रहा है, तो उसके खिलाफ क्या होगा, उनके साथ बात भी की जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसको मिलेगी पनिशमेंट, और जिसके साथ अधिकारों का, जिससे अधिकार छीने जा रहे हैं तो फिर उसको अधिकार भी दिलवाया जाएगा, ठीक। अब देखते हैं ये सब तीनों चीज कैसे काम करती है, ठीक। तो इसी में आता है, गवर्नमेंट में आता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंग, सरकार के अलग अलग अंग होते हैं। तो मुख्यतः 3 तरह के अंग होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेजिस्लेचर, दूसरा क्या होता है आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होता है, जुडिशियरी। फिर से, पहला क्या होता है, लेजिस्लेचर, दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होता है, जुडिशियरी। अब इन तीनों का हम लोग रोल जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लेजिस्लेचर का रोल क्या है, ठीक। तो क्या है ये, मेक लॉस, मतलब कि लेजिस्लेचर एक ऐसा अंग है हमारे सरकार का जो कि क्या करता है, कानूनों को बनाता है, ठीक। तो कौन सा अंग है सर, लेजिस्लेचर वो होता है पार्लियामेंट वाला, जिसके अंदर हमारे संसद होते हैं, ठीक है, सांसद वगैरह जो होते हैं, एमपी, एमएलए। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे देश के लिए या फिर हमारे राज्य के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन अ कंट्री, ओके। ये चीज हो गया। उसके बाद से हम लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव पर। अब कानून बन गया, कानून को पालन भी तो करवाना पड़ेगा, तो कानून को पालन कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव कराते हैं। मतलब कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, कानून को पालन करवाने में इनका मेन रोल होता है, ठीक। ये चीज हो गया। उसके बाद से अगर हमारा देखो एग्जीक्यूटिव में, अब कानून पालन करवाने में हमारी पुलिस हो गई, हमारी क्या बोल सकते हैं हम लोग, हमारे ट्रैफिक पुलिस हो गई, ये सब चीजें, हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं, जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करवाते हैं, ठीक है। और इन केस कोई कानून को पालन नहीं करता है तो उसको पकड़कर उसको कहाँ फेंकते हैं, किसी जगह फेंकते हैं, जिसका नाम है जुडिशरी, मतलब कि हमारी कोर्ट। तो कोर्ट से याद आया, आप एक चीज जानिए कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो आप लास्ट कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, ठीक। ये चीज हो गया। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है और वो सबसे पावरफुल कोर्ट है, ठीक है। तो जुडिशरी क्या है, क्या करता है, इंटरप्रेट लॉ, मतलब कानून की व्याख्या करता है। अगर कोई कानून दिया गया है तो कानून में क्या सही है, क्या गलत है, कौन गुनहगार है कानून के हिसाब से और कौन गुनहगार नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड वेदर अ पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट, ठीक। तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, हमारा जुडिशरी से डिसाइड करता है। आप या मैं या फिर जो पुलिस है वो डिसाइड नहीं करेगा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। तो सच की तह तक जाने के लिए हम लोग जुडिशरी का सहारा लेते हैं, ठीक। तो हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है हमारा जुडिशरी। जो हमारा लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, कानून को बनाता है, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो कानून को पालन करवाता है, लागू करवाता है, ठीक। और तीसरा क्या होता है हमारा जुडिशरी, जो कि क्या करता है, हमारे कानून को यदि कोई पालन नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, या फिर किसी के साथ किसी के अधिकारों को छीना जा रहा है, अगर आपके या मेरे अधिकारों को छीन लिया जा रहा है तो उस अधिकारों को वापस दिलवाने में किसका रोल होता है, हमारे जुडिशरी का रोल होता है, ठीक। एक चीज और जानिए कि ये तीनों ऑर्गन आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से कोई बड़ा सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर कोई सबसे ज्यादा कम पावरफुल है, ठीक, ऐसा नहीं है।
तीनों ऑर्गन्स की क्या है, अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी पावर्स हैं। ठीक, बस ये है कि तीनों क्या करते हैं, आपस में चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, देख के चलते हैं। ये तीनों आपस में मिलके काम करते हैं। अगर इन तीनों में से किसी ने भी मिलके काम नहीं किया तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेचर का रोल क्या होता है, या फिर हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट की नीड क्या होती है, व्हाट इज द नीड ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर लेजिस्लेचर को डिटेल में समझेंगे होता क्या है। उसके बाद फिर अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जुडिशरी क्या होता है। इतनी सब हम वीडियो देख लेंगे, या फिर इतने सब वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिविक्स की बेसिक्स क्या है। इसके बाद हम लोग जब आगे अपनी क्लासेस शुरू करेंगे एग्जैक्ट फॉर्मेट में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एसएसटी पढ़ने में या फिर सिविक्स क्वेश्चन को पढ़ने में। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हम आज विदा लेते हैं और कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।